जो भी नेता, चाहे वो बिहार में चंद्रशेखर हो, उत्तर प्रदेश में स्वामीनाथ मौर्य हो, उन लोगों को अपना हिंदू धर्म से वंचित हो जाना अच्छा है। आज धर्म का, सनातन धर्म का उत्थान हो रहा है और इसको देखते हुए इनको पीड़ा हो रही है। निशाचर के माइंड के व्यक्ति हैं ये, आए तो थे, मैंने बताया नहीं, विनाश काल विपरीत बुद्धि, इनका समय खराब समय आ गया इनका, तो इसलिए ये अब राम को, हिंदुत्व को, संतों को भरा बुला कहने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। रामचरितमानस, जिस रामचरितमानस से करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उसी रामचरितमानस पर अब सवाल उठाया है समाजवादी के एमएलसी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो राम का नाम भी उनको अच्छा लगता था, रामचरितमानस भी उनको अच्छा लगता था और रामायण भी उनको अच्छी लगती थी। लेकिन अब नेताजी को आखिर क्या हो गया है, सीधा जनता जनार्दन के बीच पहुंचेंगे। उनका यह कहना है कि रामचरितमानस में कुछ अंश हैं उनको हटाया जाए सरकार, नहीं तो रामचरितमानस को सीधा बैन कर दिया जाए। सीधा लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था है जो रामचरितमानस से जुड़ी हुई है, भगवान राम से जुड़ी हुई है। सर, क्या नाम होगा आपका? लक्ष्मीकांत मिश्रा। लक्ष्मीकांत जी, क्या हो गया नेताजी को? नेताजी कह रहे हैं कि रामचरितमानस को बैन किया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि जो अंश हैं कुछ रामचरितमानस में, या तो उनको हटाया जाए या पूरी रामचरितमानस को बैन किया जाए। अगर स्वामीनाथ मौर्य इस तरह का अपने मुख से उच्चारण करते हैं तो उनको ये साबित करना होगा कि रामचरितमानस जो वाल्मीकि जी बनाए थे उसका संशोधन करके तुलसी जी बनाए, कौन ऐसा शब्द है जो उससे हटाया जाए। अगर ऐसा नहीं है तो हम योगी जी और मोदी जी से भी अपील करेंगे कि इस पर सवाल उठाया जाए और इनके ऊपर बेंट लगाया जाए, ये इस तरह की हकीकत फिर न बोले, हरकत न करे और हमारे मानसिकता के ऊपर कोई असर न आवे, हमारे समाज के ऊपर कोई बुरी असर न आवे, क्योंकि ये हमारा हिंदू धर्म है, ये हमारा सनातन धर्म है। इस धर्म के लिए मैं मिट जाऊंगा लेकिन अपने धर्म को नहीं जाने दूंगा। लेकिन जो भी नेता, चाहे वो बिहार में चंद्रशेखर हो, उत्तर प्रदेश में स्वामीनाथ मौर्य हो, उन लोगों को अपना हिंदू धर्म से वंचित हो जाना अच्छा है कि अपने नाम को कलंकित न करें और हिंदू न कहावे। वो अपना दस्तावेज अपने बच्चे को दे करके जाए कि अगर मैं मरूं तो हिंदू रीति रिवाज से मुझे न जलाया जाए, मुझे लिए किसी कब्रिस्तान में दिया जाए और अपना नाम पद हिंदू धर्म से छोड़ दें, इसी में भलाई है। आप क्या कहेंगे? आप तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप ही की पार्टी में थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपकी पार्टी ने बड़े पद दिए थे उनको, स्वामी प्रसाद जी को, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य ने पलटी मारी, समाजवादी में चले गए। राम उनको भाजपा में अच्छे लगते थे, लेकिन अब रामचरितमानस और राम पर भी वो सवाल उठाने लगे हैं समाजवादी पार्टी में जाने के बाद। इनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं विनाश काल विपरीत बुद्धि जी, अब हिंदू विरोधी लोगों का विनाश निश्चित है। जो इस संस्कृति, जो राष्ट्रीयता के प्रति जो खिलाफ रहते हैं उनका अब अंत निश्चित है और मैं सब यही कहूँगा, इनको भगवान बुद्धि दे और इन्हें सही रास्ते पर लाए। ऐसा क्यों नजर आ रहा है योगेश जी कि रामचरितमानस पर जिस तरीके से पहले भी बिहार के एक मंत्री हैं चंद्रशेखर, उन्होंने भी इसी तरीके से आपत्तिजनक विवादित बयान दिया था, उनका भी ये कहना था कि रामचरितमानस जो है वो नफरत फैलाने का ग्रंथ है। और अब 10 ही दिन बीते हैं, अब स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इसको बैन कर दिया जाए। ये लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और कुछ अन्य वर्गों के वोट को हासिल करने के लिए केवल ऐसी राजनीति करते हैं। ये ओछी राजनीति है, इनका अपना कोई जनाधार नहीं है। ये केवल इसी बेस चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं कि हमें अन्य लोगों से वोट मिल जाए। और मैं समझता हूँ इनका ये इस तरह का जो ढकोसला है, ये जो हमारे इस धर्म को और हमारे साधु संतों को, सनातन धर्म को जो ढकोसला कहते हैं, ये स्वयं में ढकोसलावादी लोग हैं। और इनको मैं समझता हूँ इस प्रदेश से, क्या इस समाज से इन लोगों को निकाला होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल योगेश जी ने उठाया है कि राजनीति कहीं ना कहीं इन लोगों को राजनीति करना भी रामचरितमानस पर शुरू हो चुका है कि कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाए और सनातनी धर्मों का जो वोट
है उसको खिसका पिसका कर अपने पाले में डाला जाए। आपका क्या नाम होगा जी? मेरा नाम घनश्याम तिवारी है। एशाम विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो इस पृथ्वी पर पशु के समान है, जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। अगर ऐसा संत पुरुष लोग कहते हैं तो वो सत्य कहते हैं, क्योंकि हम हिंदू जनमानस में हम बहुत उत्तम कर्म किए होंगे तब हमें जाकर के जन्म मिला है हिंदू संस्कृति में। और यह पावन संस्कृति, ये सनातन संस्कृति यही है। बाकी तो सब जो है धर्म यही है, बाकी तो सब पंथ हैं। और कहीं ना कहीं वामपंथी सोच की वजह से और सस्ती लोकप्रियता राजनीति में अपने आप को स्थापित करने के लिए ऐसा उन्होंने कहा है। बाकी राम के विषय में, राम तो वह है कि माताएं जब दवाई, इतना मेडिकल कॉलेज, इतनी मेडिकल सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, और ग्रामीण में जो ग्राम सभाओं में पहले दूर दराज गांव हुआ करते थे, जंगलों में गांव हुआ करते थे, तो आने जाने की सुविधा भी शहर से नहीं जुड़ी थी। डॉक्टर को भी, हम वैद्य को भी अगर जाते थे तो लगभग उसके लिए भी हमें 4-5 घंटा मेहनत करनी पड़ती थी, तब हम वैद्य के पास या किसी डॉक्टर के पास पहुंच पाते थे। तो उस समय माताएं राम नाम का पर्चा लिख करके बाजुओं पर बांध देती थी और बुखार उतर जाता था। राम चरितमानस में ऐसी ऐसी चौपाइयां हैं जिसको पढ़ने से मनोसिद्धि प्राप्त हो जाती है। इन लोगों को खाली और खाली मूल कुछ प्रतियां हैं, जिन प्रतियों के हिसाब से ये कह रहे हैं उनमें एक भी गलत नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः संविधान को मानने वाली पार्टी है, सांस्कृतिक सनातन धर्म की उत्थान करने वाली पार्टी है, तो इनको कैसे हजम हो जाएगा? जब भाजपा में ही तो थे पहले, जब नेताजी भाजपा में थे तो उनको राम भी अच्छे लगते थे, राम के नाम के वोट भी अच्छे लगते थे, रामायण भी अच्छी लगती थी, लेकिन समाजवादी में जाते ही माइंड डाइवर्ट कैसे हो गया, ये समझ नहीं पा रही जनता। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं वरणी, सीधे ही विप्रधेन सुरधरणी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि सदा सज्जन बहु पीरा। ये विविध शरीर कहा गया है, मनुज शरीर कहा गया है। उस मनुष्य शरीर में हमारे योगी जी भी हो सकते हैं, मोदी जी भी हो सकते हैं। आज सनातन धर्म का उत्थान हो रहा है और इसको देखते हुए इनको पीड़ा हो रही है। निशाचर के माइंड के व्यक्ति हैं ये, आए तो थे, लेकिन क्या होता है कि अगर पापी व्यक्ति को राम कथा में बिठा दिया जाए तो आलस से बस उसे नींद आने लगती है। तो इनके ऊपर शनि सवार हो गया और ये भाजपा को छोड़ करके फिर सपा में भाग गए। निशाचर तो निशाचर में ही जाएंगे। भाजपा को छोड़कर नेताजी समाजवादी में गए और नेताजी इस तरीके के बयानबाजी दे रहे हैं। जब ये भाजपा में थे, जब इन्हें राम भी अच्छे लगते थे और कृष्ण भी अच्छे लगते थे, और जब ये सपा में चले गए इन्हें सब बुरा लगने लगा। जैसे रामचरित मानस भी इनको बुरा लगने लगा और राम भी बुरा लगने लगा। राजनीति के तहत सब सिस्टम, ये सब राजनीति का सिस्टम है, वोट लेने का वो है, वोट लेने का। हाँ, वोट लेने का। आपसे आखिरी सवाल ये है योगेश जी, आप तो खुद पार्टी से जुड़े हुए हो, लेकिन क्या है ये, जब तक भाजपा में थे और उसके बाद समाजवादी में गए, तो क्या पार्टी बदलते ही क्या इस तरीके की भाषा भी बदल जाती है क्या भगवान के प्रति, उस आस्था के प्रति जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था है जिस ग्रंथों में? ये इतने स्वार्थी लोग होते हैं, इस तरह के लोग जो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। और इनका तो पार्टी, जिस तरह की पार्टी का व्यक्ति चलाने वाला होता है उस पार्टी की विचारधारा वैसी होती है। सपा में ऐसे लोग हैं जो उस पार्टी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनकी विचारधारा भी ऐसी है। भाजपा में राष्ट्रीयता के लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं, देश हित के लिए लोग हैं, जो सब पूरी देश की संस्कृति को हमारा जो अच्छा मानते हैं, उसको मतलब उसको उस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, तो उनको पूरा देश अच्छा लगता है, राम अच्छे लगते हैं। तो ये पार्टी की विचारधारा का अलग मामला है। ये इतने साल बाद, उनकी उम्र लगभग 50 साल से ज्यादा की होगी, ये इतने साल बाद कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को आ गया कि अब रामचरितमानस तो बेकार है, इसको बैन कर दो? मैंने बताया नहीं, विनाश काल विपरीत बुद्धि, इनका समय खराब समय आ गया इनका, तो इसलिए ये अब राम को, हिंदुत्व को, संतों को भरा बुला कहने लगे। अब इन्हें सब बेकार लगने लगे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये लोग इनको वोट देने वाले नहीं हैं। अब इन्हें अपने दूसरे वर्ग की वोट इन्हें चाहिए। इसके लिए इन्होंने अपने ये अगर इनको अगर वोट किसी और की मिल जाए तो ये अपने घर का जो समाज है, जो अपना परिवार है, उसे भी छोड़ देंगे।
जनता जनार्दन के ने इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय दी और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जिस तरीके से कहा कि रामचरितमानस में कुछ अंश हैं उनको हटाया जाए या फिर पूरी रामचरितमानस बैन करी जाए, तो देश की जनता ने उनको जवाब दे दिया कि आप भी रामचरितमानस पढ़िए, शायद आपका जो मानसिक संतुलन बिगड़ गया है उस मानसिक संतुलन को रामचरितमानस पढ़ने के बाद आपका सही हो सके। ये देश की जनता ने उनको सलाह दी है। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।